प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग बीपीएससी मॉडल पेपर 2 पुस्तक का नाम है बिहार शतकम। आप लोगों को लेना होगा, मंगा लीजिएगा ऑनलाइन। इसका कवर पेज यही है, बिहार शतकम नाम है। इसी में 50 के बाद से जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51। तो इसमें पूछा है कि ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये क्या है? आधा विसर्ग है। क्या है? आधा विसर्ग इसको बोलते हैं। तो पूछा है कि प तथा फ को कहा जाता है किसके साथ? ये अर्ध विसर्ग के साथ इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? उपदमानीय। पफाभ्याम करके दिया हुआ है कि उपपफाभ्याम उपदमानीय ओष्ठौ। फिर एक उसमें आता है कि कखाभ्याम इति जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्य। तो वहाँ पे ऐसे करके जब वो आधा विसर्ग आता है तो उसमें ऐसे दिया रहेगा। वैसे तो देख तो रहा है कि आधा विसर्ग है। ये जो पूरा विसर्ग होता है एक ठो, इसी का ये आधा पार्ट ऐसे कर दिया जाता है, इधर से इधर से। तो ये क्या हो गया? अर्ध विसर्ग हो गया। तो कौन सा आंसर इसका सही हो गया? उपदमानीय, सी वाला आंसर इसका सही हो गया। फिर आगे देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है? तो बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद। डी वाला सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। और उत्तर पद कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। और पूर्व पद अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधान कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। उत्तर पद तत्पुरुष, उभय पद द्वंद्व, अन्य पद बहुब्रीहि। अगला देखिए, इसमें पूछा है कि पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीताम्बरः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसका बी वाला सही होगा। जब यहाँ पे विग्रह करेंगे तो पीतम अंबरम यस्य, इसका समास विग्रह क्या हो गया? पीतम अंबरम यस्य सह। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि पीताम्बरम दे दिया तो ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि पीताम्बरः में बहुब्रीहि है और पीताम्बरम जब होगा तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर पे। पूछा है काव्य दीपिका विभक्ता वर्तते। तो काव्य दीपिका श्रीकांत भट्टाचार्य की रचना है। तो ये पूछ रहे हैं किसमें बटा हुआ है, किसमें विभक्त है? तो किसमें बटा है? शिखासु। और उल्लास में क्या है? और अध्याय में क्या है? भगवद गीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर पे। इसमें पूछा है कि काव्य दीपिका इत्यत्र दीपिका शब्द से को अर्थ है। तो इसी में पूछा है कि काव्य दीपिका, काव्य मतलब काव्य होता है, इसमें जो दीपिका शब्द है इसका शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? काव्य प्रकाशिका। कौन सा उत्तर हो जाएगा? काव्य प्रकाशिका भी हो जाएगा और काव्य ज्ञापिका, काव्य आवरणिका। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, काव्य ज्ञापिका, काव्य आवरणिका, काव्य प्रकाशिका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ऐसे ही बिहार में क्वेश्चन आता है ना, उपयुक्तेश एकस्मात् अधिका विकल्पा उपयुक्ता। इनमें से कोई नहीं, 5-5 ऑप्शन रहता है उसमें। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें पूछा है कि परः सन्निकर्ष डॉट क्या? तो ये संज्ञा है, एक संज्ञा है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? परः सन्निकर्ष संहिता। और संहिता किस में अनिवार्य होती है? संधि में और
वाक्य तो दिया ना एक श्लोक है उसमें, वाक्य तो अवेक्षाम, बाकी संधि वहाँ दिया हुआ है, एक श्लोक करके इसका दिया हुआ है, धातु उपसर्ग ऐसे करके दिया हुआ है ना एक। वो नहीं है पंडित जी। अगला देखिए, इसमें पूछा है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो त वर्ग का क्या हो जाएगा? लितुलसा नाम दंता, तो क्या हो जाएगा इसका? सी वाला। ओ उपोपदमानीय नाम ओष्ठव, और इचुएसा नाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका कौन सा हो जाएगा? लितुलसा नाम दंता, तो त वर्ग का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? हाँ, दांत या दंत दोनों कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा है सवर्ण संज्ञा भवति, तो सवर्ण संज्ञा किस में होती है? इसका एक संज्ञा है, इसमें सूत्र है उसका, कौन सा? तुल्यास प्रयत्नयोः सवर्ण संज्ञा, उसमें सूत्र में है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो यहाँ सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तुल्यास प्रयत्नो सवर्ण की। इसमें देखिएगा आस्य का मतलब है उच्चारण, और ये प्रयत्न का तात्पर्य उसमें अभ्यंतर प्रयत्न लिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो प्रयत्न दिया है वो अभ्यंतर प्रयत्न का है। इसमें मिलान करना है, अधस्तन युग्मानाम समीचीनानाम तालिकाम चिनुत, तो आइए यहाँ पे मिलान करते हैं। ये क्या है? उच्चारण स्थान दिया हुआ है, तो इसी को मिलाना है हम लोगों को। तो इचु ऐसा नाम क्या होता है? तालु, और ऋतुलसा नाम दंत, मूर्धन्य सकार है, ऋतुलसा नाम मूर्धा, और ये अको विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका कौन सा हो जाएगा? का वाला चौथे यहाँ आ गया, इसका फर्स्ट हो गया ख का, और ग वाला कौन हो गया? मूर्धन सा, ये वाला हो गया। फिर गकार का कौन सा हो गया? 3 नंबर का वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। आगे पूछा है महाकाव्ये न्यूनाति न्यूनम कति सर्गा भवेयुः, मतलब महाकाव्य में कम से कम कितना सर्ग होता है? तो कितना होता है? 8। अधिक से अधिक तो बहुत ज़्यादा है, जैसे रामायण में 500 सर्ग के आसपास है ना। बाकी छोटे छोटे महाकाव्यों में, हाँ, जैसे हर विजय उसमें 50 सर्ग है, हाँ, और किरातार्जुनीयम में 18 है, शिशुपाल वधम में 20 है, नेतिचंद्र 22 है, बुद्धचरितम 28 है, कुमार संभव में कितना है? 17 है। इसमें अगले में पूछा है कि महाकाव्य नायक कीदृशः स्यात्, तो महाकाव्य में किस तरह का नायक होता है? तो धीरोदात्त। कैसा होगा? धीरोदात्त। और धीर ललित, धीर ललित का उदाहरण कौन है? उदयन है ना, रत्नावली में भी है और स्वप्नवासो दत्तम में भी। धीरोदत्त कौन है? भीम, परशुराम, दुर्योधन आदि। धीर प्रशांत वो चारुदत्त है, मृच्छकटिकम का जो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धीरोदात्त, ये वाला ऑप्शन। आगे पूछा है कि लघुत्रयाम कस्य काव्यस्य गणना भवति, लघुत्रयी में किस काव्य की गणना होती है? तो जो लघुत्रयी है वो तीनों किसकी है? कालिदास की है। ये पहले तो क्या हो गया? मेघदूत, फिर दूसरे पे क्या हो गया? रघुवंश हो गया, और तीसरे पे कुमार संभव हो गया। तो ये तीनों लघुत्रयी, यहाँ इसको लिख देते हैं मेघदूत। ये तीनों किसकी हो गई रचना? कालिदास की।
तो लघुत्रयी इन्हीं के नाम से चर्चित है। बाकी ये बृहत्त्रयी ग्रंथ का है और ये भी बृहत्त्रयी का है और ये भी बृहत्त्रयी का है। तो कि सुन आप लोग ऐसे बना लीजिए चाहे तो, कि सुन करके एक मतलब शॉर्टकट में ट्रिक है। तो क्रमवार से अगर देखेंगे तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इसका क्रम भी यही है। और अगर देखेंगे तो 18 सर्ग इसमें हो गया, 20 सर्ग इसमें हो गया, इसमें 22 सर्ग। और कल हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि इसका जो छंद है मंगलाचरण वाला, वो तीनों में कैसा है, वंशस्थ है, एक ही है। और मंगलाचरण कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है। तीनों का मंगलाचरण भी समान है और छंद भी। ये मेघदूत की सूक्ति है। तो ये आया है कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रेयसु। तो किस छंद में है, मंदाक्रांता में है। इसमें पूछा यह सूक्ति है, तो यह सूक्ति कहाँ पे है, पूर्व मेघ में। कहाँ पे है, पूर्व मेघ में। बाद में गा देंगे, अभी पहले भी क्वेश्चन आंसर करा दे। आगे देखिएगा, अभी आएगा छंद है, आगे भी गाएंगे, उसी में है। इसमें पूछा है कि किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है। तो किसमें मिलता है, मेघदूत में। किसकी रचना है, कालिदास की। ये गीत गोविंद किसकी है, और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, ये नाटक ये किसकी है, ये किसकी है, कालिदास की है। ये क्या है, महाकाव्य है। कितने सर्ग है इसमें, 19। एक कितने पार्ट में विभक्त है, 2, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पैंसठ नंबर पे देखिए, यहाँ गंभीरा नदी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, जो मेघदूत में आया हुआ है। तो मंदाक्रांता छंद में है। इसमें पूछा है ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को भी आतुम समर्थ। तो यहाँ किस नदी से संबंध है, तो किस नदी से संबंध है, गंभीरा नदी से। तो ये मेघदूत का श्लोक है। बाकी इन नदियों की भी चर्चा उसमें है, की गई है, लेकिन ये सूक्ति केवल इसी के लिए आया हुआ है, गंभीरा नदी के लिए। इसमें देखिए, इसमें पूछा है कि रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो अनुष्टुप छंद का। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ड होते हैं टोटल, 8 गुणे 4। प्रत्येक चरण में एक कितना होता है, 8 होता है। फिर 4 चरण मिला के कितना हो जाएगा, 32। ठीक है। ये आर्या वाला मात्रिक छंद है शायद, ये वाला। बाकी इसमें कितना होता है, 11। यहाँ देखिए ये कितने होते हैं, 11 चौक 44 हो जाएगा ना, कितने और हो जाएगा। और इसमें 21 होता है इस दरगदा वाले में। तो 7 पे यति होती है, तो 21 चौक 84। टोटल वर्ड कितने हो गए, 84। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो किस में है, श्रगधरा में। लेकिन इसका उत्तर देखिएगा, पूछा था कि मंगलाचरण रघुवंश का किस छंद में है, तो इसका उत्तर यही ध्यान रखिएगा, अनुष्टुप। आगे पूछा है कि रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है। तो शिव पार्वती के। वागर्था विभु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसा करके उसमें मंगलाचरण आया हुआ। तो किसकी वंदना की गई है, शिव और पार्वती की। आगे पूछा है प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अगृहीत सहस्र गुणम उत्सृष्टु मा दत्ते ही रसम रवि। तो ये सूक्ति कहाँ आई हुई है, रघुवंशम में आई हुई है।
इसमें पूछा है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवी। और दंडी? उपमा कालिदास भारवी। और माघे संति त्रयो गुणा कर लीजिए, तीनों गुणों के लिए। यानी ये उपमा, पदलालित और अर्थ गौरव मिला करके किसमें है? माघ में। अलग अलग सबका वैशिष्ट था। उपमा कालिदासस्य, दंडिना पदलालित्यम और भारवेर अर्थ गौरव माघे संति त्रयो गुणा। तो माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। आगे पूछा है कि किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? और ये जो 48 दिया हुआ है ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में है। तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं टोटल? 48 हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 46। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो तो हम बता रहे थे कि 48 है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46। 45वें श्लोक में कौन सा छंद है? हाँ हाँ, याद रखिएगा। और 46 वाला मालिनी। 44 तक क्या है? 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ है वहाँ। हाँ, 45 पुष्पिताग्रा है किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, और 46वां मालिनी है। देखिए वहीं की सूक्ति फिर से आ गई। हितम मनोहारि से दुर्लभम बचा। यह सूक्ति कहाँ की है? तो किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। उसमें कौन बोल रहा है? वनेचर। कौन बोल रहा है? वनेचर बोल रहा है। अगला दिया है कि राम शब्द का जो है षष्ठी एक वचन में क्या रूप होगा? तो क्या हो जाएगा? रामम। पहले रामः रामम, रामेण। प्रथमांत का एक वचन पढ़िए। राम रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य। कौन सा हो जाएगा? रामस्य। ये राम में कौन सा है? फिर राम रामो, ये प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में है। रामेश किस में हो जाएगा? ये षष्ठी का। तो कौन सा सही हो जाएगा? षष्ठी का एक वचन बी वाला। आगे देखिए, पूछा है गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा तो क्या हो जाएगा? गवाम हो जाएगा। कौन सा? ठीक है, ये भी देगा उसी में, आपको फंसाने के लिए गवा नाम भी देगा। और उपरितेषु एकस्माद ऐतिक विकल्पा उपयुक्ता, ये भी दे देगा। इनमें से कोई नहीं देगा। लेकिन आपको ये हो सकता है गो नाम और गोवाम नहीं दे, लेकिन गवाम और गवा नाम दे सकता है आपको फंसाने के लिए वहाँ पे। तो षष्ठी का बहुवचन क्या हो जाएगा? गवाम हो जाएगा। गवा नाम तो काफ़ी लोग लगा दिए थे। हाँ, ये पितृन रूप है। ये देखिएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे दीर्घ री है। क्या है? पितृन। तो ये ऋकारांत शब्द रूप है। तो पितृन पूछा है, रूप है, किसमें बनता है ये? पिता पितरौ पितरः और पितरम पितरौ पितृन। तो द्वितीया के बहुवचन में। इसी तरह से देख लीजिएगा, एक मातृ ही बनता है। क्या बनता है पंडित जी? तो ध्यान रखिएगा, मातृन भी रहेगा ऑप्शन में। लगाए थे ना, गलत हुआ था ना। तो इसी तरह से ऋकारांत और है। कर्ति का जो होता है, कर्ता कर्तारो कर्ता बनता है, उसमें कर्तृन बनता है। और ऋकारांत एक स्वश्री है, उसको भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। स्वश्री, मातृ, कर्तृ, ये तो दिया ही है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मातृन कहाँ होगा और मातृ कहाँ होगा, पितृन कहाँ होगा। द्वितीय का बहुवचन बहुत इम्पोर्टेंट है।
द्वितीय के बहुवचन में वो भी पूछ लेता है, नदी वाला, नदी जहाँ बनता है वो भी देख लीजिएगा। अगला देखिए, नपुंसक लिंग में है वारी शब्द, इसका रूप चलता है वार वारिड़ी वारिड़, वार वारिड़ी वारिड़। तो जब आप एक प्रथमांत एक वचन चलाएंगे इधर से तो वारी वार यहाँ होगा, फिर वारिड़ा वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा, फिर वारिड़ पंडित जी, फिर हे वारे या हे वारी संबोधन में ये भी रहेगा। वारिड़े भी लग रहा है सप्तमी का एक वचन, लेकिन वारिड़ बनता है ये सप्तमी के एक वचन में। पंडित जी, सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? वारिड़ी। तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से संस्कृत गंगा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिएगा कि जब आप सर्च करेंगे ना तो ये पूरा यही लिखा जाएगा, संस्कृत गंगा ऑफिशियल, संस्कृत गंगा ऑफिशियल। बाकी संपर्क करने के लिए आप देखिएगा एक नंबर यहाँ है 7800138404। आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से भी, और यही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। पूरा लिखिएगा संस्कृत गंगा ऑफिशियल। पहले एक पुराना जो ऐप था वो संस्कृत गंगा नाम से था, अब चेंज हो गया, नया ऐप आ गया। इसमें भगाने के लिए स्पीड के लिए भी 4 तक है, वैसे यूट्यूब पे 2 तक रहता है। क्वालिटी भी कम कर सकते हैं और भगा भी सकते हैं, 4 तक स्पीड दे सकते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक है, फिर इसके आगे का जो बचा हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।